नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में सऊदी से एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि ये जो है अपना ऑयल प्रोडक्शन जो है वो कम कर देंगे 1 मिलियन बैरल, जिससे कि जो प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेंगे तो हर एक इंडिविजुअल को भी इस चीज से फर्क पड़ेगा। और ना ही ये जो चीज है ये सऊदी अरब कर रहा है, बल्कि जितने भी ओपेक कंट्रीज हैं। अब ओपेक कंट्रीज क्या होती है, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। ओपेक कंट्रीज का मैप है जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, तो वो है ओपेक कंट्रीज। और जो डार्क ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, जैसे रशिया हुआ, ठीक है ना, और इधर ये मैक्सिको का जो कुछ पार्ट है ये हुआ। तो ये जो चीज है ये है ओपेक प्लस कंट्रीज। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओपेक कंट्रीज कौन सी होती हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज कौन सी होती हैं, और ओवरऑल जो ये जो ऑयल प्रोडक्शन है इसको ये कंट्रीज कम करने में क्यों लगी हुई है, क्यों ये चाहती हैं कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को भी लॉस होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इसकी तो ये लोग कम तेल जो है वो बेच पाएंगे, तो इनको प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये अपना नुकसान करा के क्यों ऑयल प्रोडक्शन को कम करने पे लगी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ओवरऑल जानेंगे कि इंडिया के ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे और आपके जो लाइफस्टाइल है इस पे आकर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि हमारे यहाँ भी प्राइस हाइक देखने को मिलेगा या फिर हमारे यहाँ जैसा नॉर्मल है वैसा ही चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए तो पसंद आती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 1 मिलियन बैरल जो है वो एक तरह से प्राइस बढ़ाने वाला, प्रोडक्शन कम करने वाला है। पर इससे पहले भी जो सऊदी अरब है और बाकी इतने ओपेक कंट्रीज है वो ये चीज कर चुके हैं पहले भी। 1.6 मिलियन बैरल का जो ऑयल है इन्होंने अप्रैल के टाइम पे कम किया था, उसके बाद 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इन्होंने अक्टूबर के टाइम पे कम किया था। ठीक है ना। अब ये जो 1.4 मिलियन बैरल के हिसाब से अब ये 2024 से प्लान कर रहे हैं प्रोडक्शन को कम करने के लिए। तो ये जो चीज है ये अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को अब देखने को मिल रही है कि ये 1 मिलियन बैरल ये हुआ, 1.16 मिलियन बैरल ये हुआ, 1.4 मिलियन बैरल ये हुआ। तो ये जो चीज है ये अपने आप में एक बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है। अब आप लोग एक कमेंट में बताइए कि ये 1 बैरल में कितने जो लीटर होते हैं। ये जो बैरल है ये ऑयल को मेजर करने की यूनिट है, ये एक बैरल जो एक बड़ी यूनिट है और लीटर जो है वो छोटी यूनिट है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं। ठीक है ना। तो अब ओवरऑल प्रोडक्शन कितना होगा ओपेक कंट्रीज का, तो वो होगा 40.46 मिलियन बैरल पर डे का मैं बता रहा हूँ, बीपीडी। ठीक है ना, ये बैरल पर डे का हिसाब है। तो ओवरऑल ये जो है ओवरऑल बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्शन होने वाला है पर डे के हिसाब से ऑयल का। अब ये तो मैंने आपको बता दी ओवरऑल न्यूज क्या है। अब मैं आगे बताऊंगा कि ओवरऑल ये स्टेप जो ये कंट्रीज ले रही हैं ये क्यों ले रही हैं। और उससे पहले आप लोग ये कंट्रीज का कुछ ये जान लीजिए कि ओपेक क्या है, ओपेक प्लस कंट्रीज क्या है। ठीक है ना। ओपेक ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये तो इसकी होगी फुल फॉर्म। ठीक है ना। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज हैं 13 कंट्रीज के मेंबर हैं। इसका जो गठन हुआ था वो 1960 में वेनेजुला में हुआ था। ठीक है, जो आप लोग पता होगा बगदाद में। ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों को ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो हो गई इसकी एक फ्रिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। पर इसका काम क्या है, मेन चीज ये है, इसका काम ये है कि जो ओवरऑल जिस चीज से पूरी दुनिया चलती है, एनर्जी एनर्जी यानी कि ऑयल, क्योंकि ओवरऑल जो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है ऑयल। ठीक है ना। तो ऑयल से ही दुनिया चलती है। तो एक तरह से इस चीज को रेगुलेट करने के लिए पूरी बॉडी बनाई गई है, ये पूरे जितने भी ऐसे कंट्रीज जो कि अपने आप में ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक बॉडी बनाई है जिससे कि ये जो चीज है ये ऑयल का जो प्रोडक्शन है, ऑयल की जितनी भी डिमांड है ये अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें। तो इसलिए इन लोगों ने ये एक बॉडी बनाई है। ठीक है ना। ये हो गई ओपेक। अब ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10 और कंट्रीज इसी में ऐड कर दो तो हो जाएगा ओपेक प्लस। ठीक है ना। अब 10 और कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, 10 और कंट्रीज हैं, अजरबैजान हुआ, बहरीन, ठीक है ना, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, सुडान, कजाकिस्तान, मलेशिया, ब्रूनिया। ये जो कुछ 10 कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो ऐसे इन सबको मिलाकर टोटल हो जाती है 23 कंट्रीज। ठीक है ना। 13 कंट्री ये और 10 कंट्री ये, तो 23 कंट्रीज का ये ग्रुप है कि जो कि ऑयल प्रोडक्शन करती हैं आज के टाइम पे हाई लेवल पे, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। वैसे ऑयल प्रोडक्शन तो यूएसए भी करता है, पर यूएसए इतना ज्यादा मतलब हाई लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों को समझनी है कि ओवरऑल ओपेक क्या है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये जो एक ऐसी बॉडी है जो कि मैनिपुलेट करती है प्राइस को या फिर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये जो डिसीजन है ये आज के टाइम में क्यों लिया गया है। देखिए, ये बात है उस टाइम की जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे एक प्राइस हाइक देखने को मिला था हम लोगों को पेट्रोलियम के मामले में, जो कि इस टाइम तक आते आते बहुत ज्यादा लो हो चुका है।
हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के टाइम पे हम लोगों को नॉर्मली जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो अभी भी हम लोग को एक तरह से मीडिएट लेवल पे देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा कम देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो एक अलग इशू है कि गवर्नमेंट अब टैक्स अपना बढ़ा दिया है, ठीक है ना। पर इंटरनेशनल मार्केट में आज के टाइम पे जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो ये कंट्रीज हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि हम सप्लाई को ही कम कर देंगे। सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो एक तरह से क्या होगा, इसके प्राइस जो है अपने आप ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे 130 डॉलर पर बैरल के हिसाब से ये जो ऑयल था वो उसके रेट पहुंच गए थे, और आज के टाइम पे ये जो है ये $70 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को चीज़ समझनी है कि ओवरऑल ये जो चीज़ है ये क्यों है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, जो रिसेशन का टाइम आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि G7 के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है ना, इनको ये लेके एक रिसेशन का टाइम हुआ है, जिसके पीछे मतलब मैंने बहुत एक वीडियो भी बनाई थी, आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये जो कि आज के टाइम पे जो ऑयल की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, आज के टाइम पे इतना ज़्यादा कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन एक तरह से कम करने के लिए डिसाइड किया है। क्योंकि यूएसए में भी एक बैंक कोलैप्स हम लोग को देखने को मिला है, जिसके चलते इनकी भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अभी सफ़र कर रही है। दूसरे नंबर पे ये जर्मनी है, इसका तो पूरा ही एकदम सबसे पहला कंट्री यूरोप का बना है जो रिसेशन में गया है आज के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ओवरऑल जो हम प्रोडक्शन कम कर देंगे, जिससे कि प्राइस हाइक हो जाएगा और हम लोगों को एक तरह से प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखिए और देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर मैं बेसिकली कहूँगा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई मतलब खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को सऊदी या फिर जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं इनसे हम बहुत कम मात्रा में ऑयल मंगाते हैं। सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे ऑयल सप्लाई कर रहा है हमें रशिया, ठीक है ना। अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो रशिया आज के टाइम पे, अगर हम मई की बात करें क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, तो अगर हम मई की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़, यानी कि जितना ऑयल हम लोगों ने सऊदी, यूएई, इराक और यूएस इन सबसे मिलके मंगाया है, उससे कहीं ज़्यादा हमने अकेले रशिया से मंगाया है। हमने मतलब अकेले रशिया से इतना ज़्यादा ऑयल मंगाया है। ओवरऑल आज के टाइम पे 46% ऑफ द ऑयल का जो कंजम्पशन है हम लोग रशियन ऑयल से करते हैं। हम मतलब 46% जो है आज के टाइम पे जितना भी ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में, 46% रशिया से आता है। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर आज तक कोई भी एक सिंगल कंट्री अचीव नहीं कर पाया है। अगर हम मई की बात करें तो मई में अगर हमारा इंपोर्ट है 4.6 मिलियन बैरल का, ठीक है ना, तो 1.8 मिलियन बैरल जो है वो हमारा सिर्फ ओपेक कंट्रीज से आया है। मतलब ओपेक की जितने भी कंट्री हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन बैरल जो है ऑयल पर डे के हिसाब से हमें भेजा है। और वहीं हम लोगों ने इंपोर्ट कितना किया है, हम लोगों ने इंपोर्ट किया है 4.7 मिलियन बैरल पर डे। अगर आप इसमें माइनस करें तो ओवरऑल कितना आएगा, 2.9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमने सिर्फ और सिर्फ रशिया से इंपोर्ट किया है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग रशियन ऑयल आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल पे परचेस कर रहे हैं। और अगर हम लोग मई की बात करें तो हम लोगों ने अप्रैल से मई के टाइम पे 15% एक्स्ट्रा हम लोगों ने मतलब ज्यादा ऑयल मंगाया है। अब इसका जो मंगाने का एक रीज़न एक और भी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हमारे कंट्री में यूज़ नहीं करते ये ऑयल। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये जो ऑयल है हम लोग यूरोप को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये जो आप रिफाइंड ऑयल की जो सप्लाई है वो हम लोग को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी, अदर कंट्रीज में भी हम लोग इसी सप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज बहुत भर भर के हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हमारे पास, रिलायंस हुआ, ठीक है ना, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब इंडियन ऑयल, बहुत सारे जितनी भी रिफाइनरीज है, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हमारे पास। तो ये जो है हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, हम अपने यहाँ रिफाइन करते हैं और यूरोप को बेच देते हैं। तो इनडायरेक्टली रशियन ऑयल है वो कहाँ जा रहा है, जा रहा है यूरोप में। और यूरोप सैंक्शन लगाए बैठा है कि हम लोग प्राइस कैप लगा देंगे, हम लोग रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ओवरऑल इनडायरेक्टली यूज तो रशियन ऑयल ही कर रहे हो ना तुम लोग। तो ये जो चीज़ है ये आज के टाइम पे इंडिया कर रहा है कि रशियन ऑयल, रिफाइंड रशियन ऑयल हम लोग सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। अब इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा अच्छे समझा रखा है कि ओवरऑल आज के टाइम पे क्या हो रहा है वर्ल्ड में। तो वो वीडियो आप लोग ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो नीचे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।